गए के मेरी जान के तो मैं गया गए के मेरी जान के पंचल मन में घर अब देखाए कबीर भगत ने डरा नहीं अब देखाए कबीर भगत ने डरा नहीं अब देखाए कबीर भगत ने नमन करूं जी हर शरण कमल राखियो हाथ जोड़े करो बेनती करूं शरण सतगुरु तारा चंद्रमा नाम दिया गुरु जी मारे दया के दाता हो के दिया के सात दीप नो खंड में गुरु समान खोए करता चरण पर गुरु मारे सारे दुखे पीतर गए सतगुरु की हम मारे सारे दुखे पीतर गए दाता की हम और सखी सब तो बड़ी है तो बेहन क्यों और सखी सब तो बड़ी है तो बेहन क्यों अविनाशी की तेज पे मोदा बड़ी है निया सतगुरु की अमन मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन अविनाशी की तेज पाए तो कितना अविनाशी की तेज पाए तो कितना मारे
कोटिक श्रद्धा योग न्याय कोटिक सूरज भाई कोटिक श्रद्धा योग न्याय कोटिक सूरज भाई कोटिक तम के काम किए पार धर्म नाम सतगुरु की अमन मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन सतवंती की हर बसे जीव न जाए सतवंती की हर बसे जीव न जाए तो न सतगुरु की अमन शरण मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन शरण पढ़ना सुनना क्या गुनियों का खेल पढ़ना सुनना क्या गुनियों का खेल सब प्यारी मिली प्रेम से तेरी ताक मैंने सतगुरु की अमन शरण मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन हंसी नहीं मुस्का गई रहे बरकते नैन हंसी नहीं मुस्का गई रहे बरकते नैन कभी दिन लग रही है गुरु अपने की तैन सतगुरु की अमन मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन शरण राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा अरेबिया सत्संगियों माता और बहनों सबका के बेनती से शांति सत्संग सुनते ये वाणी कई बार कह ली सब जानते हैं कबीर साहब की कहानी और कबीर साहब बड़े बेधड़क संत ऐसा कोई मजहब कोई मत कोई भी नहीं है जो कबीर साहब ने नहीं जानते। हाँ कबीर साहब ने नहीं जानते वो मैं बताऊंगा। जो कबीर साहब की लाइन को छोड़ गए वो कबीर साहब ने, जो कबीर साहब की लाइन को समझ के लाइन पर चलते हैं वो कबीर साहब को जानते हैं उसके अंशी भी। और हरेक ही महात्मा गुरु की बढ़ाई करे थे और इसमें भी बढ़ाई करी थे कबीर साहब। और आप लोग जितने आए हैं सो आ रहे सो और भी आगे सो देखा जाए तो सब के दिल में यही है हम गुरु की शरण जाए। कहते भी हैं सतगुरु की शरणा लीजिए भाई
ताते जीव नरक नहीं जाए। हम कितना न गुरु की शरण ले रखी है, सारे मजहब में ऐसे आता है कि गुरु की शरण लो, कोई कसर नहीं छोड़, गुरु की शरण लो। स्वामी जी ने तो इतना लिखा सार वचन, सतगुरु खोजो, सतगुरु के बन जाओ, सतगुरु बगैर कुछ नहीं है। अभी लोग तो सोचा नहीं सतगुरु किसको कहते हैं। सतगुरु तो नाम ज्ञान का, समझ का है, विवेक का है। सतगुरु नाम तो शब्द का है। जिन महत्वों में शब्द की बढ़ाई नहीं, शब्द का पता नहीं, उनको मत मतांतर कहा करो। मैं जब के पंथ नहीं है तो मत मतांतर। जिसमें दो चीजों का पता नहीं है वो कबीर को जाने भी नहीं, न कबीर पंथी है और न उनको पंथी कहा जाए। दो चीज कौन सी? सुर और शब्द। और ये कोई ऐसा नहीं है, जितने हमारे ऋषि मुनि हुए सब ने इसका इशारा दिया और इसी को सतगुरु मानना है। मैं थोड़ी बार आप लोगों को दर्शन करने के लिए आया था। सतगुरु वो ही होता है जिन्हें शब्द का भेद है, शब्द का निर्णय कर सकता है। मेरी छोटी उम्र थी, मैं साधु घूमने बातें याद आती। कबीर साहब ने भी सतगुरु की शरण लेनी पड़ी और कबीर साहब के कहते हैं मेरे सारे दुख बिछड़ गए जब गुरु की शरण ली। प्रेमी ने सोचा कभी ये बातें तुम सारे गुरु की शरण ले लेते, और शरण नहीं ली। शरण लेना तो कुछ और बात है। मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते, शरण ले लेता है उन और चीज का ख्याल नहीं रहता, उसका हो जाता है। शरण ली मीराबाई, सजोबाई, धर्मदास ने, अगर देखा जाए तो हजूर महाराज, बाबा जमल सिंह, जिन लोगों ने शरण ली वो अपना आपका को भूल गए। जिन लोगों ने शरण ली उन अपना कोई होश नहीं रहा। जब एक घटिया मानस शराब की शरण ले लेता है तो न परिवार का होश नहीं रहता, न देखे से बसे से गुजरे। एक मानस घटिया लेने पर चल देता है, न होश नहीं रहता है कि आज की डोलियों पर को जांचूं कि तो जांचूं में के बुरा कर्म कर रहा। एक मां चोरी की शरण में चोरी में मस्त हो जाता, नहीं सोचता पुरुष के करे। और जो सतगुरु की शरण ले ले और न होश रह जाता। मैं थोड़ी सी शरण ली थी, आप लोग भी मेरे पास के पूछने के लिए, पूरी नहीं थी। और मैंने के शरण ली, मैं ये सोचा कुछ नहीं कि मेरा सतगुरु शहंशाह है, मेरा सतगुरु पूर्ण है। गुरु की शरण ली, मेरे सारे दुख बितर गए। ये दुखा कमी है, किसी का बेटा बीमार है, किसी की बहू बीमार है, किसी जमाई गुजर गया, क्या बेटा गुजर गया, कि बहन गुजर गई, किसी के मुकदमे चलते हैं, किसी का शरीर बीमारी है, किसी का मानसिक बीमारी। कोई काम की अवधि में जाता है तो क्रोध की अवधि में जाता है,
और लोग की अग्नि में जलता रहता है और तो मोह में कष्टी में मरता जाएगा। ऐसे मानस में देखे आंखें में बड़े त्यागी होती हैं, थोड़े जन्म क्षण लग जाते हो तो जहाँ सुपोता को दिया जाते। ये न्यारी न्यारी अग्नि से न जलते रहते, शरण किसे नहीं। अगर एक मानस भी इतने में तो शरण ले लेता है, वो करोड़ों जीव का उद्धार करता है। स्वामी जी महाराज कह रहे थे, गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव हुआ। इसलिए मैं भी कहता हूँ, अगर एक गुरुमुख मिल जाता है तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। जिन जो फार्म भर देता है, कभी न कभी इसका नंबर आओ, नौकरी लग जाएगी। इस सरकार में ऐसा तो राधा स्वामी दयाल तो बड़ी सरकार है, और राधा स्वामी दयाल की इतनी बड़ी सरकार से अगर वो फार्म भर देता है तो कभी न कभी उद्धार होने का टाइम आ जाए। वो फार्म के नाम लेगी, और नाम लेगी फार्म भर दिया है, चोरी ठगी बेईमानी कर ली तो सब 10 नंबरी बन गए, तो सरकार में फार्म कट जाता तो 10 नंबरी की है। हमारे संत मत के ये शराब न पियो, मांस न खाओ, चोरी न करो, जारी न करो, और इन मोबाइल की फंस जाता है तो दागी हो जाता है। और दागी की क्या दशा होती है सोच में। ये सतगुरु की शरण लेने वाला इन पापों सुन तो बाहर चला जाता और बच जाता है। ये सबसे बड़ी सुन है, ये सबसे बड़े दुश्मन है, और ये सबसे बड़ा इस तरीके का, और जो समझदार मानस की रक्षा भी करते हैं। सतगुरु की शरण लेने वाले क्या कहते हैं, कामी से कौड़ी कान, क्रोधी से कौड़ी कान, लोभी से कौड़ी कान, मोह फंसे बैठे कौड़ी अहंकारी। और इन 5 चीजों को 5 दूत भी कहते, भूत भी कहते, और संत महात्मा इनको भूत भी कहते हैं, 5 सुन भी कहते। सुन उसको कहते जो सुर जाती है, जैसे कोई मान सरडक जा रहा है और राह तक पूरा हो जाता रहा, इसी पेड़ बड़ा का जंगल आ जाता है, उसमें जाके बैठ जाता और वो सोचता मैं किधर जाऊं। तो बड़े विचार करता है, तो क्या सोचते से कि जहाँ किधर का आवाज आ रही है, कोई बत्ती भी चस्ती दिखे से, इस तरह उस निशाना लेश है, तो निशाना लेने से खुद ब खुद अंतर की आवाज में बाहर का तो कोई दीवा सस्ता दिखे उसका निशाना ले लेगा, या कुत्ते घुसते दिखे उसका निशाना ले लेगा। इसीलिए अंतर के भी ये सुन है। जब हम पहली सुन पर चढ़ते हैं तो कितना भारी दुख, उसका वर्णन तो पहली कर चुका था कई बार, के काम की सुन में 10,000 हाथियों का बल। सोना नहीं, दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, और खेचत के दुशासन हारे, और हार गया वो कित गया बल। उस बल को क्षमा करने वाली और ताकत, तेरा कितने राज्य हर आजकल भी ऐसे मानस महात्माओं को तंग करने वाले, और उनमें बड़ा भारी बल होता है, मैं महात्मा और बल होता है। मैं तो न महात्मा हूँ न गुरु पीर हूँ, मैं तो आप लोगों का सेवक, और मैं गुरुओं की महात्मा की बड़ाई करूँ। उनमें इतनी ताकत होती है, उनको क्षमा कर देते,
और वो सारे के सारे घबरा जाते। इन सुनों को 10,000 हाथियों का बल बढ़ा गया। खींचती खींचा के साड़ी की नारी के नारी घबरा गया। इसलिए गरीबदास संतों की निंदा करे, मूर्ख का खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े बदल। ये सुन है, इस सुनते ही पार हो जाओगे। ये है अटकने वाली, ये है हमने राह में रखने वाली, ये हमने नरकों में ले जाने वाली सुन। और इस सुन को बदलना भी तो तुम्हारा काम है ना। 1000 हाथियों का बल सर ये सुन के भी काम। अगर तुम समझदार हो तो पूरा मुर्शिद मिल जाए तो इस सुन को बदलना थारे हाथ में से। किस तरह बदला जाता? कई लोग तो कामी कुत्ते होते दूसरी छोड़ ले जाते हैं। मड़ी सुन को तुम बदल की कट ले जाओगे। ये काम अंग है, काम में ले जाओ। काम तुम्हारा के है? सतगुरु को खोजना। और सतगुरु कौन है? वो शब्द स्वरूप की। सतगुरु कौन है? वो राम नाम की स्मी। सतगुरु कौन है? वो अकाल पुरुष। सतगुरु कौन है? वो अनामी पुरुष। सतगुरु कौन है? वो राधा स्वामी दयाल ज्ञान। समझोगे काम का हमारा ये काम बड़ी मुश्किल से मानस का दौरा मिला था। और इस काम में बच्चे विशेष कारण और उस काम को भूल ये हमारा निजी काम था। अगर कोई भागी इस सुन को तय कर लेता है, बड़ा भागी से, ये बड़ी जबरदस्त सुन है। कई लोग गीत गाया करें, सुन है 360। समझ गए? कई कहते इतने तत्व इतने मतलब सुन 360 नहीं है। सुन तो सड़ी पूछे 5 का और भी 3 है। 3 सुनो तो लकड़ जाओगे तो बच जाओगे। इन तो पर बड़ी ये 5 सुन है। और सुन में पहले बता गया जिसको रास्ता खराब हो, थोच हो, भीड़, कोई बस्ती न हो, कोई चांदना प्रकाश न हो, उसका स्वर अटक जाती, उसको सुन कहते। तो पहली सुन हम काम की सुन में अटक जाते। अगर फिर काम की सुन तो लकड़ते हैं तो शेर बन जाते हैं। मैं आप लोगों को बातें कह रहे हैं, वीर दिमाग में रखना अपनी बात। आज जिसने ये सुन तय कर ली वो तो सदाकारी बन जाता है। वो ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्या पालन कर लेता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बगैर गुरु भी ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस शरीर की ताकत ही ये है। मैं बार मिसाल दे, नहर चल रही है बड़ी जबरदस्त और उसमें 9 नाले। उन 9 नालों को बंद कर दोगे तो वह कट जाएगी नहर, तो टूटने का खतरा, टूटी ही चलेगी। और 9 नाले खुले चाल पड़े तो पानी तो तली में चला जाएगा। इसलिए तुम्हारा पहला नाला तो काम का से इसको बंद। और काम सर्व काम न को जितनी मन की कल्पना काम को आवश्यक। ये मन की कल्पना है, ये भी काम है सारे मगर ये काम विषयों में लिए जाते हैं। हमारा काम तो सतगुरु को तलाश है। सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन की, ये सबसे बड़ा रतन ये सुनता। जब इस सुन को हम तय कर लेते हैं फिर क्रोध की सुन आ जाए। कामी मानस क्रोधी भी बढ़ता है, यही बता देते। देखे नहीं अपने घरों में कामी से क्रोधी बन जाते, बड़े दुखी करते और डूब जाते। तो काम था क्रोध किस पर करना था। जब सतगुरु की शरण ले ली तो क्रोध का हम अपना मन पर करना। जब ये मन कभी गंगा गया गंगा गा, जमुना गा जमुना गा, मारा 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 खर्चा। दौड़ दौड़िया जालक मन की दौड़। दौड़ थकी मन खड़ होया बस तू छोड़ दी।
ये मन का खेल है सारा। तो हमने क्या करना, क्यों तो इस मन पर करना था। आपको मन पर कौन करे, फिर इसकी रैयत करे। आप मन की रैयत कौन है, सुना नहीं? मन चित्त अहंकार बुद्धि चार, और इन चारों ने चार वेद बनाए थे। फिर बात करो, इनका बड़ा करड़ा काम है। और चारों ने विरमा विष्णु को ठाई हंड, शक्ति को विरमा को विष्णु को शिव को ठाई हंड, चारों अंतर है। बड़ी न बात बता रहा था, जब क्या काम और क्रोध देखा नहीं आप लोगों ने? मैंने कहा था एक बार के 2-3 अंग थे क्रोध के, अरमान सागर में लिखवा दी। जब क्रोध आता है मैं अपनी हालत बताता हूँ कि मान दीवार पर टक्कर मार देता है। जब क्रोध आता है लगते देखते होंगे ना, जब क्रोध आता है तो कूल छलांग मार जाते, जब क्रोध आता है तो फांसी खा जाते, गाड़ी तड़क जाते। क्या करे उस क्रोध में, खेल खिला दिया। इसलिए क्रोध दूसरी सुन से, और इस क्रोध से बचने के लिए तुम्हारा सौदा भी केस है। पता नहीं, मैं पहली बता गया कि सतगुरु खोजो ही प्यारी, जग में दुर्लभ रतन। वो सतगुरु कुर्सा दे धारी की बातें तो रह भर है। मैं सतगुरु नहीं, मैं तो रह भर हूँ, मेरे बीती वो बातें बता देता हूँ और आप लोगों को जो रास्ता बताता हूँ। वो सतगुरु कौन है, तुम्हारा अंदर बैठा बता दिया। वो बताता है कि काम सब काम करो, बता गया। क्रोध किस पर करो, जब काम तुमने सतगुरु मिल गया तो फिर बुद्धि कहते पगला मन तो दौड़े दौड़े क्यों फिरता, उस मन पर कब्जा करो। मैं उड़े लग भी देख लेता हूँ, बताता नहीं कईयों को कि वो गिरावट आ जाते हैं। लोग कई सत्संगी क्रोध बाकी सत्संग को भी अनाप शनाप करते हैं और उनको पाड़ देते, गिरा देते, मगर सत्संग नहीं गिरते, गिराने वाला गिर जाता है। मैं काफी सत्संग भी इसे भी है क्रोध माँ के, हम किसे कह देते हैं जाइए या नहीं होगा ऐसा काम अभी, उस मौज को कौन परखे, समझ गए? वो तो अपने आप पे नीचे होठ लटका देते हैं। उसने ये नहीं पता न उसका क्या मतलब था, क्या है, तो क्रोध कर ले। इस क्रोध तो बच के रहना चाहिए। क्रोध बड़ा दुर्लभ और न बड़े बड़े के सांग बिगाड़ दिए। मतलब आप प्रश्न तो कर सकते हो कि क्रोध तो बचा क्यों कर? क्रोध तो बचना यही है कि तुमने जो नाम बताया न, वो जो थारा काम था वो काम तुमने कर लिया कि सतगुरु का नाम ले लिया, उस नाम का सुमरण करा। जब नाम का सुमरण करोगे न तो तुम्हारा क्रोध ढीला पड़ जाए। नाम में बड़ी भारी ताकत से, नाम दो हैं, एक बाहरमुखी एक अंतर्मुखी। अंतर्मुखी नाम में ताकत है, वो उस क्रोध ने ढीला कर दिया। बाहरमुखी नाम तो ढीला नहीं करेगा, उसमें 3 अहंकार आ जाते। ये अहंकार आ जाते, वो तो रजोगुणी आ जाती है। कई बार देखते न रजोगुणी सी बढ़ जाती है कि बड़े छैले कपड़े पर, और फिर उन्हें के तमोगुणी भी आ जाती है, वह बख्शे को नहीं न, फिर यह बातें करना करो कर देखते नहीं, मैं नाम न लो। ऐसे करके जो ज्यादा श्रृंगार का इंसान जब महात्मा अपना भजन सुमन करता था, सादा लिवास होगा तो रजोगुणी नहीं आवती, रजोगुणी नहीं तमोगुणी, और तमोगुणी नहीं आवती तो बच जाएगा, सतोगुणी आ जाएगी। और सतोगुणी से फिर तुम 4 गुण में भी चले जाओगे। आप मेरे सत्य का अधिकारी तो निर्णायक है, मेरे बस की बात नहीं है। क्या है, मैं पीढ़ी की खाद बांटने लग जाता हूँ तो मैं ऐसी जी का होता, तो उन्हें क्या कर तो गिरा आ जाती है।
तो क्रोध किस तरह बस में आओगा? सुमरण करा। और सुमरण भी कौन सा गुरु का बताया गया? एक सुमरण तो सुख रास और एक दुख रास। सतगुरु का बता सुमरण तुमने किस ले जाएगा? वो दयाल के रास्ते ले जाएगा। समझ गया? मन मर्जी का सुमरण से अहंकार का सुख वो तुमने काल का रास्ते ले जाएगा। इसीलिए तुम उसे काम क्रोध को किस तरह करो? सुमरण में लगा जो मन को लाल काम करो। और क्रोध के पीछे तीसरी सुनाती काम करो लोभ। और लोभ तुम करते किसका हो? ईश्वर का लोभ करते मैं भी करता हूँ, बोझ में ढाल लेता हूँ। पर मेरे को एक चीज ने बता दिया मेरे सतगुरु ने कि उन्हें ये कहा था, क्या कहता तू बरतना। और सत्संगी का मन परसों में यहाँ आया, मैंने एक बात देखी। मैं नाम तो के जो समझे ताऊ है, मैं बात की गाड़ी इज्जत करता हूँ बुजुर्ग की। और बुजुर्गों की तुम भी इज्जत करया करो। बाप तो बड़ी इज्जत, कोई जाति का हो, कोई कौम का हो, जो बुजुर्ग है उसकी सेवा करया करो, उनकी बाप वर्गी इज्जत करया करो। समझ गए ना? तो मैंने सेवा देने लगा, मन नाच गया। हालांकि महासिम और उसकी सेवा मेरी दो कौन थी, बल्कि पानी लिया बोला मेरी सेवा ने क्यों नाचा? मैंने कहा अल्लाह राजी हो जाए। अब सेवा मेरे को मिल गई और क्या मिला? रुपये। उन रुपयों ने मैं अपनी ऐसा में बरतूंगा तो उसका पुण्य को मेरा पुण्य। सत्संगियों जो इस तरह करता है उनके गुरु शराबी कबाबी हैं और ऐसे लूटते रहो तो ठहर की खाना खाते हैं और वो आराम कर रहते हैं। उन गुरुओं का नाम सतगुरु नहीं है। तो हो तो खड़ा होते आ जाइए। और उनने देने तभी मारे एक मेरा चाचा खुद सारी समाधि उसकी बात सुनी थी, मैं सबसे लिया करूँ बात। उन्हें कही थी दान पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को न देना चाहिए। आर्य समाज का लक्ष्य बड़ा अच्छा था। सनातन भी के दान पात्र को देना, कुपात्र को न देना। कुपात्र कौन से? वो दान को लेकर के शराबा कबाबा अपने ऐसा बेटे पोतों ने और अपनी चीजें बना के बर्बाद करता रहे ऐसे। और पात्र को तो कुपात्र को सर पात्र को वो से लेके न ज्यों का उसने पुण्य में लगा दिया। उसका तो कुछ भी नहीं न खोले दलाली में काला नहीं ज्यों का तू। मैंने कल के बात थी चाचा साधु राम करने लगे कि इतना ये हो इतना मन तो करना को नहीं, थारी नौकरी थारे मारो तू, मेरा तब नाड़ी पुण्य कौन सकी। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा, काम करो, लोभ करो, किसका करो? वो राधा स्वामी नाम का। जब तक गुरु मिल गया, मन तुम्हारा संतुलता से एकाग्र हो गया, तो फिर कह रहे क्या? लोभ करो सत नाम का, वो राधा स्वामी नाम का, वो राम नाम का, उस जो गुरु ने बताओ मंत्र का लोभ करो। अगर जमींदार लोभ ही नहीं, दाने नहीं होंगे, नौकरी करने में लोभ ही नहीं होगा तो हाजिरी खुला घर हाजिरी लगवा देगा। सत्संगी और लोभ ही नहीं होगा तो घर किस तरह बसेगा? लुटा देगा। मैं दूसरा घर बताता हूँ कि अगर तुम राम नाम का लोभ नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि मलिन हो जाएगी और गिर जाओ। एक मानस बीए बीटी पढ़ा से और वो भ्रष्टाचारी से, एक मानस पढ़ा नहीं कक्का नहीं जानता ने और वो सदाचारी से, वो सदाचारी का हजारों दर्जे। वो सदाचारी राम भी का नाम भी नहीं लेता ने और कोई उसमें गुण नहीं, सदाचारी है। और एक दो सारे जब माड़ा फेरता है भ्रष्टाचारी है, वो सदाचारी अच्छा है। समझ गए? प्रेम की भक्ति तो एक सेकंड की काफी है और धोखे की भक्ति तो घंटों की भी धोखा दे देती है, किसी काम की। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान तो सोमन ध्यान एक रखी बराबर। तो क्या है, तुम लोभ करो तो राम नाम का करो, उससे बड़ा कोई लोभ नहीं है।
हो गया, क्या रह गया बाकी? काम करो लो। अरे अब मोह, और मोह किसका करते? तुम तो बेटे पोते जी जमाई गाँव भैंसों फंसे बैठे तो या जी जमाई, ये मोह है। इन तो मोह करोगे, मोह करके कोई चैन पाया तो बताइए। मेरा एक प्रेमी आया, 2-3 बार त्यागी बन की आ लिया और फिर का तब एक दिन और काम रह गया, क्योंकि मोह में फंस गए। मेरे भी ऐसी बातें हुई थी, मोह में फंस की तरह क्या हो जाता, सभी मोह में फंस जाते। महात्मा नहीं फंसते। जो उड़ता और राजा भरत फिरी था, भरत हरी था के हिरण का जन्म दिया, लिया हिरण का मुंह जड़ भरती, राजा जड़ भरते हिरण बने। तो ये हमारे शास्त्र झूठे नहीं, जहाँ आसार वहाँ ही बात। हमारे में साधु संत करया से दशनामियों में सबसे पहले ये बताते हैं कि किसी का मोह ना करो। और सन्यासी भी थोड़े से आनंद, थोड़े से रस की खातिर हम भूल जाते हैं संसार को, तो वो तुमने पता नहीं आत्मा ने परमात्मा से मिलने का कितना आनंद है, वो चित्त की वृत्ति निरोध करने का कितना आनंद है। अब क्या कोई कहता है वो जानता होगा, बांध के जाना इस सार में, जानने की सार में। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा क्या है? काम करो मोह, मोह करो तो ये मोह करो नरका में ले जाएंगे। सतगुरु तो मोह कया नहीं, सतगुरु तो प्यार कया। तो मोह किसका करो? सतगुरु के दीदार समझिए। मोह किसका करो? सतगुरु वो महापुरुष सेवा करने को उनका प्यार करो, उनका करो। ये सोचो हुए सब और हमारे दुश्मन से हमने नरकों में ले जाने वाले, तो समय में मोह करो बच जाओ। क्या होगी तुम्हारी पेट देखनी तो क्या बाकी क्या बाकी सुन कार की बाहर किस तरह जो जंगल में जाते हैं सुन में खड़े होके जा करके, वो सुन में क्या होगा? हम चांदना देखेंगे। तो इसीलिए जब अंदर में चलोगे छठे चक्कर तो ऊपर पहली सुन को तय करने के लिए जब हमने अंतर में चांदना देखता वो हमें ले जाता और वो शब्द सुनता है, वो खींच लेता, लकड़ के सुनता अगर। अरे काम फिर क्या होता? हम जो उसमें बैठते हैं और उस जगह का हमने क्या गुरु के शरण आ जाते, उस जगह पूछते कोई भी दिक्कत नहीं होती न, उसको कहते पलक मारने की जय सुबह न गुजरते, उसको उनको भी तय कर लेता काम के किरोध। और फिर लोग की सुन भी तय हो जाती है, बाहर भी नहीं सुन। फिर संतों ने अंतर बता उनको तय करे, उनको करके न फिर हम अहंकार की सुन में चले जाते। और अहंकार मरा मरे दुश्मन सारे। अहंकार तो रहते हैं, स्वामी जी कहते मुरलिया बाजरे भी कोई सुने संत धर ध्यान, जिन जिन सुनी आणिए बनती मरा से मन का मान। उड़ लगे चारों दूत इसकी मिंत्री, इसकी खोज मन की चलती है, यही तुलसीदास ने बताया है। गो गोत्र घातक मन जाई, इतना माया समझेगा। ये हमारे भाई जानते तो सब इस दो बने, उन्हें ये बुझा वो कहाँ लग जाता है मन, थोड़ा गिर जाते हैं बेचारे, अभ्यास नहीं करते। अगर घंटे 2 घंटे वृत्ति रोकना करें तो कहाँ जाएगी वृत्ति? जिसने ये बता दिया झाड़ी चले जाओ और जाना दिल्ली से, आगे का बताने वाला मैं तो उसकी गाड़ी झाड़ी में चक्कर काटती रह जाएगी। इसलिए राष्ट्र मत है, ये पूरी टिकट देता है, पूरी बातें समझाता है। फिर भी कोई गिरे तो उसकी मर्जी से गिरो। और ये बातों सुनो तो लकड़ने के लिए ये एक बात थी। फिर वो पूरा डबल अहंकारी हो जाता है। किस तरह अहंकारी हो जाता है कि उस सतगुरु के शब्द स्वरूपी में समा जाता है, चारों को तय करके न, और 5वें पूछ जाता है, फिर कहता मैं कार हो जाता है। बड़ संत मत कहते अहंकार से भी याद है। चलो
उस जगह क्या होता, उस जगह पर अहंकार नहीं तो क्या होता। वेदांति कहते सोए को गर्भ सर्वदुखी नाते। संत मतालय कहते कि सब निष्ठा गुरु तलाश करो। और उसे पूछना तो ना गुरु ही गुरु नजर आता है, फर्क कोई नहीं। वह ब्रह्म का साधन करते ब्रह्मलीन बन जाते हैं, ये गुरु स्वरूप का ध्यान करते गुरु लीन बन जाते हैं। यही बातें थी। पर इन लोगों ने पता है, संत मत न पता है, उन लोगों ने पता नहीं कि सुर किसके सारा चलती है और सुर न आगे कौन ले जाता। मैं 10 मिनट सत्संग करा, 10 मिनट मेरा वो समझिए, ये बात सीखने नहीं आई। अभ्यास करा पर पूर्ण बनना से, सत्ता बनना से, फिर क्रिया पालन करा कर समझिए। मैं 90 वर्ष की मां रोज से तोड़ लेता हूँ और कहते हमारे वर्ष की बात उनका गिर के बीमारी पकड़ लेगी, मर जाओगे। मैं किसने बताया? धन हो मेरे साथ, आप लोगों ने मेरी मदद करी है। मेरे सतगुरु को भेद बताया तो मेरी बहनों ने मेरी मदद करी। आप लोग मेरे भाई हो, बुजुर्ग हो, बाप बाप के तुल हैं, इनने मेरी मदद करी, मेरी मदद करते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं एक छोटा सा जीव हूँ। मैं यही माफी मांगता हूँ सतगुरु पे कि सतगुरु संसार का पल्ले बोझ की चला जाए और कुछ नहीं। आप भी ये ख्याल करो कि संसार का पल्ले बोझ की चले जाओ। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं। सब तो मैंने छोड़ दिया, केवल मैंने एक बात कही थी, सारा शब्द खोल दिया कि कहा था कि जिन सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े। कि सारे दुख सतगुरु ये बातें बता, पहली इस एक लफ्ज पर मैंने अर्थ कराया था कि सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े। सतगुरु के हमने शरण ले सारे दुख बिछड़े। कि शरण कोई लेता नहीं, न शरण ले थोड़े नाम हजूर महाराज ले, स्वामी जी धर्मदास ली, कबीर साहब की, मीराबाई ली, रविदास, अंगद साहब ली, नानक साहब की, अमरदास ली, इसकी अंगद साहब की। इस तरह शरण अमरदास जी शरण में रामदास गया था एक बार, बावर की लकड़िया। मैं आप लोगों को कहता नहीं, मेरे पास भी ऐसे जीव हैं जो ऐसे ऐसे घटिया कर्म करा करते एक बार शरण में आकर की ने बावर की और किसी का मुंह नहीं आई। और वो लोग खींचते नहीं, इनका ना ले देता, कई लोग खींच जाते हैं। मेरे पास रहने वाले खींच जाते, उनकी बातें बताऊं। जैसे बारू बैठा, इस खेता को बूझ लो, मास्टर बैठा, काफी बैठे, इसे नारायण सिंह अनमेले बनो रहा तो यो देख लो, बूझ लो। और नारायण बैठे बाढ़ के, पुलिस यो बैठा, ये ना रतन सिंह हमारे एक एसपी साहब कहने लगे, बोले ऐसे ऐसे जीव सुधार दिए, कमाल कर दिया, उनके भाग न सुधार। जो जीव बिगड़े हुआ सर सुधर जाता, क्या करना। गलती में बनी सो बनी, अब तो सोच समझ की बात। चोरी गारी अन्याय की नहीं कहीं टकसाल, बिना पढ़ाई आप पढ़ ले बदी की पट्टी ने कर्म से चिटा। तो किधर इनका पाठशाला से कि बदमाशी की पढ़ा पर पढ़ लेते हैं, उनकी प्राल बद न पढ़ा देती है। तो इसलिए आपने बताया कि सतगुरु की मैंने शरण दी, सारे दुख बिसर गए, कि सारे दुख कट गए, मेरे को दुख नहीं रहा। मैं ये बातें आपने शरण की बताई थोड़ी सी के, तो इतना मैंने सत्संग करा। और क्या बताऊं, आगे सत्संग तो चल रहा था, फिर मैं आगे तो बंद करूं, सो चलता नहीं। जो अब नाम दान देने का भी टेम के टेम 4 बज गए, 4 का टेम दिया था नाम दान का। सुनो मेरी बात, आज का टेम से नाम दान का, शाम को देखा जा मैं सत्संग करूंगा न, पर ये क्यों करे मालिक, मैं नहीं करूंगा।
और से तड़के था सत्संग देखता सत्संग शाम सब रात मैं 10 मिनट सत्संग करे तो मेरे सत्संग पर इन असूलों पर चलो तुम्हारा बन गया।